हाँ जी, सब पहले चेक करेंगे मेरी स्क्रीन विजिबल है, सबको दिखाई दे रही है स्क्रीन। यस मैम। बीच में स्क्रीन रुक गई या मेरी वॉइस रुक गई तो मुझे बता दो, ठीक है। मेरी स्क्रीन क्लियर है आपको? कोई रिप्लाई तो करो मैसेज में। हाँ जी, इज स्क्रीन विजिबल टू ऑल? इज ऑडियो क्लियर? चैट बॉक्स में ही मैसेज कर दो कि हाँ जी मैम क्लियर है, ताकि मैं नेक्स्ट स्टार्ट करूँ। ओके, आवाज भी क्लियर है। ओके। कल हमने चैप्टर रीड तो किया था, लेकिन चैप्टर हो नहीं पाया बिकॉज जो हमारी स्क्रीन थी वो विजिबल नहीं थी, है ना। स्क्रीन की वजह से हमारा जो चैप्टर है वो हो नहीं पाया। चैप्टर 4 कर रहे थे हम, तो चैप्टर 4 दोबारा करना पड़ेगा। स्क्रीन दिखाई दे रही है? ओके। देन चैप्टर 4 में क्या था, कन्फ्लिक्ट्स के बारे में बात की जा रही थी। कन्फ्लिक्ट होता क्या है? कन्फ्लिक्ट का मतलब है कि दो पार्टी किसी एक पॉइंट पे अग्री नहीं है। दो पार्टी एक पॉइंट पे अग्री नहीं है और वो सामने वाले को नेगेटिव वे से समझ रही है या नेगेटिव समझ रही है। ठीक है, उस सेकंड पार्टी का उस फर्स्ट पर्सन के ऊपर क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है ड्यू टू द कन्फ्लिक्ट। सोर्सेस क्या है कन्फ्लिक्ट के, कैसे अराइज होती है? स्कार्स रिसोर्सेस स्कार्सिटी। जब हमारे पास रिसोर्सेज ही कम है तो सब यही चाहेंगे कि वही उस रिसोर्सेज को यूज करे, है ना।
अगर मान लो आपके पास लास्ट में 1 लीटर पेट्रोल ही बचे सिर्फ, तो आप क्या चाहोगे कि ये 1 लीटर का पेट्रोल मैं ही यूज कर लूं, क्योंकि और है ही नहीं। तो इसी को क्या बोल रहे हैं कि रिसोर्सेस क्या है, स्कार्स है। स्कार्स रिसोर्सेस की वजह से सब लोग क्या चाहते हैं, अपना बेनिफिट चाहते हैं। टाइम प्रेशर, डेडलाइन दी होती है उनको, जो वर्क कर रहे हैं, जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, उनको टाइमलाइन एक दी होती है कि इतने टाइम रेंज के अंदर में आपको ये काम खत्म करना है। तो उस वजह से भी, प्रेशर की वजह से भी कन्फ्लिक्ट्स हो जाती है। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है ढंग से, ठीक है। दो डिपार्टमेंट आपस में बात ही नहीं कर पा रहे, इतना काम है, जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। पर्सनैलिटी क्लैश हो सकती है, ठीक है। किसी पर्सन की वैल्यू कुछ और है, किसी और पर्सन की वैल्यू कुछ और है, ठीक है। अलग अलग वैल्यू होने की वजह से क्या है, पर्सनैलिटी क्लैश हो सकती है। टास्क इंटरडिपेंडेंसी, दोनों पर्सन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, काम को पूरा करने के लिए दोनों पर्सन एक दूसरे पे डिपेंड है। और जब पर्सन डिपेंड होते हैं तो वो बातें भी करेंगे, और जब बातें करेंगे तो लड़ाई भी हो सकती है। गोल अनकम्प्लीशन, जब गोल हमारा कंप्लीट नहीं होगा तो हम अग्रेसिव होंगे, जिसकी वजह से कंफ्लिक्ट होने के चांस बढ़ जाएंगे। रिवॉर्ड सिस्टम, हमारा जो इंडिया में रिवॉर्ड सिस्टम है वो अच्छा नहीं है, ठीक है। टॉप रैंक वालों को बोनस भी मिलता है, प्रमोशन भी मिलती है, जिस वजह से रिवॉर्ड सिस्टम की वजह से काफी नेगेटिव इम्पैक्ट लोगों पर दिखाई देता है। देन परसेप्टिव्स आ गए कन्फ्लिक्ट के। फर्स्ट आ गया फंक्शनल कन्फ्लिक्ट। फंक्शनल कन्फ्लिक्ट कौन सा हुआ, जो ग्रुप में रहते हुए कन्फ्लिक्ट अकर हो रहा है, ठीक है। यानी कि जब कोई वो न्यू काम कर रहा है, उस काम को करते करते कन्फ्लिक्ट अराइज होती है। जैसे कि कोई कुछ सीख रहा है, कोई ट्रेनिंग में है, ठीक है, कुछ लर्निंग में है, वहां पे कन्फ्लिक्ट अराइज होती है। जैसे बोल रहे डिबेट, डिबेट में एक सिंपल फंक्शन है, डिबेट की जा रही है उन्होंने, ठीक है। और डिबेट के थ्रू ही आप बातें रख रहे हो। डिबेट क्या होता है, किसी एक पॉइंट के पॉजिटिव पॉइंट्स भी बताना और नेगेटिव पॉइंट्स भी बताना। तो जब ये दोनों पॉइंट्स बताए जाएंगे तो कन्फ्लिक्ट अराइज होगी। डाई फंक्शनल क्या है, ये एक अनहेल्थी है, ठीक है। जो फंक्शनल कन्फ्लिक्ट है वो हेल्थी कन्फ्लिक्ट है, यानी कि इससे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, ठीक है। डिबेट किया हमने, हम डिबेट में भी तो लड़ाई ही की है, ठीक है। वो नेगेटिव बोल रहा है, हम पॉजिटिव बोल रहे हैं उसी पॉइंट को लेके, लेकिन ये कौन सी, ये हेल्थी कन्फ्लिक्ट है, ये होती रहनी चाहिए ताकि पॉइंट्स क्लियर होते रहे। लेकिन डाई फंक्शनल जो है वो अनहेल्थी कन्फ्लिक्ट है, ठीक है। ये असल में इसको लड़ाई ही बोलते हैं, डाई फंक्शनल को, ठीक है। देन कन्फ्लिक्ट के टाइप आ गए, टास्क, प्रोसेस और रिलेशनशिप। टास्क कन्फ्लिक्ट कौन सी है, जिसमें जो गोल है, वर्क है जो, वो डिसाइडेड होगा, ठीक है। और काम करते करते आप क्या होगी, आपकी जो है, आपकी व्यू पॉइंट किसी और के व्यू पॉइंट से मैच नहीं कर रहे हैं, तो टास्क में आपकी जो कंफ्लिक्ट होगी तो वो टास्क कंफ्लिक्ट कहलाएगी। देन रिलेशनशिप कंफ्लिक्ट कौन सी होगी, जब आपकी पर्सनल वैल्यूज, एटीट्यूड, सामने वाले की वैल्यूज और एटीट्यूड से मैच नहीं होएगा, तो ये रिलेशनशिप कंफ्लिक्ट अराइज होगी। देन प्रोसेस कन्फ्लिक्ट क्या है, आप एक काम को कर रहे हैं, उस काम को करते करते, ठीक है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते निभाते जो कन्फ्लिक्ट हो रही है आपके साथ, ठीक है, जहाँ आपकी किसी और के साथ कन्फ्लिक्ट हो रही है, उसको बोलेंगे प्रोसेस कन्फ्लिक्ट। देन लोकस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। देन लॉसी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है, फ्रेमवर्क है जिसमें कन्फ्लिक्ट अराइज हो रही है, उसको एक्सप्लेन किया जाए, ठीक है। डायडिक कन्फ्लिक्ट, डायडिक कन्फ्लिक्ट अकर्स हो रही है टू पीपल के बीच में, डायडिक दो लोग। इंट्रा ग्रुप यानी कि जब हम अपनी ही टीम के साथ, जिस टीम में हम काम कर रहे हैं, अगर हम इंडिविजुअल है तो खुद के साथ, अगर टीम में है तो उस टीम के साथ, जिस टीम में हम इन्वॉल्व है, उसी टीम के साथ जब हमारी क्या हो रही है,
कन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं। इंटर ग्रुप, जब हमारा ग्रुप किसी और ग्रुप के साथ लड़ रहा है, ठीक है, जब हमारा ग्रुप किसी और ग्रुप के साथ लड़ रहा है तो वो इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट है। स्ट्रेटेजिक वे क्या है कन्फ्लिक्ट को मैनेज करने का? हमें क्या करना है, आपस में बातचीत करते रहना है, कम्युनिकेशन बनाए रखना है, दैट इज द मेन वे। ऑर्गेनाइजेशन कैसे हैंडल करती है कन्फ्लिक्ट को? ठीक है, इसके लिए एक सेपरेट सेल बना देते हैं जहाँ पे सब लोग अपनी कन्फ्लिक्ट्स लेके जा सकते हैं, ठीक है। या फिर कंप्लेंट बॉक्स सुना होगा, वो रख देते हैं जिसमें आप अपनी कंप्लेंट्स डाल सकते हो। देन अप्रोचेस टू कन्फ्लिक्ट, दो तरह की अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता था, यहाँ से समझो, ये पढ़ो जरा। ट्रेडिशनल अप्रोच में कन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया जाता था, ठीक है, यानी कि अगर कन्फ्लिक्ट हो गई है तो उसको ध्यान नहीं दिया जाता था, कि ध्यान नहीं देंगे तो अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन मॉडर्न में क्या है, उसको इनवाइटेबल रखा गया है, यानी कि अगर कन्फ्लिक्ट राइज हो रही है तो उसको साथ के साथ सॉल्व किया जाना चाहिए। ये फटाफट रीड करो, हाँ जी, रीड करो फटाफट। ट्रेडिशनल और मॉडर्न व्यू जो है कन्फ्लिक्ट का, रीड करो। हाँ जी, रीड कर लिया, हाँ। टास्क ऑफ मैनेजमेंट, ट्रेडिशन में क्या किया जाता था, एलिमिनेट किया जाता था, ठीक है, यानी कि वो कहते थे कि इसको कन्फ्लिक्ट हो गई, इसको खत्म कर दो, एलिमिनेट कर दो। मॉडर्न में क्या किया जाता है, उसको सॉल्व किया जाता है, कि अगर कन्फ्लिक्ट हुई है तो उसको क्या किया जाना चाहिए, पहले सॉल्व किया जाना चाहिए। देन प्रोसेस आ गई इसकी। फर्स्ट स्टेज है पोटेंशियल ओपोजिशन और इनकैपेबिलिटी, इनकम्पैटिबिलिटी, रीड करो फटाफट। हाँ जी, पढ़ लिया। पोटेंशियल ओपोजिशन और इनकम्पैटिबिलिटी, इसमें क्या है, ऐसी कंडीशंस, ऐसी अपॉर्चुनिटीज आना, इनकी ऐसी कंडीशन बन जाना जहाँ पे क्या होगी, लोगों को अनकम्पैटिबिलिटी होगी, ठीक है, वो एक दूसरे से डिफरेंट समझेंगे, लाइक रिसोर्स का कम होना। जब आपके पास रिसोर्स कम होंगे तो आप एक दूसरे से बच के रहना चाहोगे, आप ज्यादा रिसोर्सेज को यूज कर लेना चाहोगे। देन आ गया कॉग्निशन एंड पर्सनलाइजेशन। कॉग्निशन एंड पर्सनलाइजेशन क्या है, जब वन एंड वन पार्टी आपस में कंडीशंस को डिसाइड करती है कि ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन हो रही है तो ठीक, नहीं हो रही तो ठीक। ये जो कंडीशन है वो प्री डिसाइडेड होती है, जब आप ये डिसाइड कर लेते हो तो आपके कन्फ्लिक्ट के चांस भी कम हो जाते हैं। देन फेल्ट कन्फ्लिक्ट में क्या होगा, टेंसनेस, फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, आप फ्रस्ट्रेटेड होगे इसमें, फीलिंग लाइक आप फील करोगे, कन्फ्लिक्ट को आप फील करोगे कि मेरी उससे लड़ाई हुई है तो मैं एंग्री हूं या सैड हूं,
जैसे भी आप फील करोगे उसको। ये सब उसके इंटरनल पॉइंट्स आ गए। फीलिंग में बिहेवियर भी एक पॉइंट आ गया। देन आउटकम, फिर उस कन्फ्लिक्ट का एंड रिजल्ट क्या होगा? या तो आप उस कन्फ्लिक्ट से कुछ अच्छा प्रोड्यूस कर पाओगे, या उस एनर्जी से आप क्या है सारी बाकी की चीजें भी खराब कर दो। देन आ गया नेगोशिएशन। नेगोशिएशन क्या होती है? नेगोशिएशन एक तरह की बार्गेनिंग है। ठीक है, जब दो लोग आपस में किसी चीज पे डिसीजन लेना चाहें और अग्री करें एक ही पॉइंट पे, देन उसको हम बोलेंगे नेगोशिएशन। नेगोशिएशन के अप्रोचेस आ गया। फर्स्ट आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग, जो अभी हमने पढ़ा, जो अभी मैंने बोला बार्गेनिंग, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव, दोनों पार्टीज आपस में अग्री करने के पॉइंट पे बैठी है। वो इसलिए नहीं बैठी है कि मैं ही जीत जाऊंगी, मैं ही जीत जाऊंगी। वो बैठी इसलिए है कि हम किसी एक पॉइंट पे अग्री हो जाए, यानी कि बार्गेनिंग हो जाए, दोनों थोड़ा थोड़ा ले लें। देन इंटेरोगेटिव नेगोशिएशन, इसमें क्या है? क्वेश्चन की फॉर्म में, ठीक है, डायरेक्टली नहीं बोला जा रहा है, इनडायरेक्टली बोला जा रहा है, इनडायरेक्टली वे रखा जा रहा है। देन प्रोसेस आ गई नेगोशिएशन की। सबसे पहले प्रिपरेशन एंड प्लानिंग। सबसे पहले प्रिपेयर करो, जो भी आपको, जिस भी पॉइंट पे आपको नेगोशिएट करना है सामने वाले के साथ, उस पॉइंट पे आप क्या करोगे? अपने आप को प्रिपेयर करोगे। देन डेफिनेशन ऑफ ग्राउंड रूल्स, जो भी रूल्स हैं, जिस जिस भी आप, यानी कि जिस स्टेज पे भी आप हो, ठीक है, जिस स्टेज पे भी आप वर्क कर रहे हो, उस स्टेज पे उसके रूल्स आप देखोगे पहले, कि जो मैं मांग रहा हूँ क्या वो रूल्स के अकॉर्डिंग है, क्या वो मांगना सही है। ठीक है, देन क्लासीफाई, वही आप क्लासीफाई कर रहे हो, जस्टिफाई कर रहे हो कि मैं ये मांग रहा हूँ तो क्यों मांग रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट के लिए लड़ रहा हूँ तो क्यों लड़ रहा हूँ। देन बार्गेनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिर दोनों पार्टीज जो है वो आपस में बार्गेनिंग कर लेती हैं कि ठीक है, आधी बात तेरी मान लेते हैं, आधी बात मेरी मान लेते हैं। ठीक है, देन उसको जब वो बार्गेनिंग कर लेते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। देन पॉइंट आ गया व्हाट इज स्ट्रेस। हाँ जी, स्ट्रेस जो है वो वेरी कॉमन नाउ डेज, सबको स्ट्रेस होता है। तो व्हाट इज स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस एक फीलिंग है टेंशन की। ठीक है, जब आप किसी चीज की टेंशन लेते हो तो आपको क्या आता है? स्ट्रेस आता है। देन स्ट्रेस के टाइप दिए हुए एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट कौन सा है? जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इमीडिएट थ्रेट। ठीक है, और क्रोनिक क्या है? जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ऑन गोइंग सिचुएशन। स्ट्रेस हमेशा बैड नहीं होता और स्ट्रेस हमेशा गुड नहीं होता। स्ट्रेस दो तरह का होता है, गुड भी होता है और बैड भी होता है। ठीक है, लाइक आप एग्जाम का स्ट्रेस ले लो, दैट इज गुड स्ट्रेस। ये स्ट्रेस अगर आपको नहीं आएगा तो आप पढ़ोगे ही नहीं। एग्जाम स्ट्रेस इज अ गुड स्ट्रेस। ठीक है, आप रिजल्ट का स्ट्रेस ले रहे हो, ठीक है, दैट इज बैड स्ट्रेस। रिजल्ट तो आना ही है, अच्छा है बुरा है, आना तो है ही है ना, वो बैड स्ट्रेस में चलो। ये इंटरनल स्टिमुलेट्स आ गए आपके स्ट्रेस के। ठीक है, इंटरनली कन्फ्लिक्ट चल रही है आपकी, आप खुद के साथ ही लड़ रहे हो, आपकी खुद की बातें ही आप जो है उसको जज नहीं कर पा रहे हो। मोटिवेशन लेवल बहुत कम है, परसेप्चुअल लेवल जो है इन्फ्लुएंस हो रहे हो आप। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, इन्वायरमेंट की वजह से आपको स्ट्रेस आ रहा है। इन्वायरमेंट में क्या हो जाएगा? टास्क, काम की वजह से स्ट्रेस, टास्क इज अ काम। ठीक है, रोल, जो भी आपको रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, रोल दिया गया है,
उसकी वजह से स्ट्रेस आ रहा है, होता है ना जब हमें कोई रोल मिलता है या कोई काम मिलता है, तो हम क्या चाहते हैं, हमारे पास क्या आ जाती है, उस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो हम चाहते हैं कि ये काम जो है वो सही तरीके से हो, तो उस टाइम थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाता है। इंटरपर्सनल डिमांड्स, हमारी ऐसी डिमांड्स जो हमारी खुद से है, ठीक है, और जो सोसाइटी पूरा नहीं कर पा रही है, उसकी वजह से स्ट्रेस आता है। फिजिकल डिमांड्स, हमारी फिजिकल डिमांड की वजह से स्ट्रेस स्ट्रेस आता है। देन स्ट्रेसर्स ऑफ आउटकम, कुछ पोटेंशियल स्ट्रेसर्स हैं, ठीक है, कुछ कॉग्निटिव अप्रेजल्स हैं, देन कॉपिंग स्ट्रेटजीज की जाती है, देन आउटकम आती है। पोटेंशियल स्ट्रेस में क्या आ गया, हमारा इंडिविजुअल लेवल पे कुछ स्ट्रेस हो गया, ठीक है, कि जॉब सिक्योरिटी है या नहीं, वर्क ओवरलोड तो नहीं है। ग्रुप के लेवल पे हो गया कि ग्रुप कैसा है, बिहेवियर कैसा है ग्रुप का, ठीक है, मेरा एक्सप्लोटेशन तो नहीं किया जा रहा, वो सब। देन उसके बाद कॉग्निटिव अप्रेजल पे आएंगे, ये कि प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, कॉग्निटिव अप्रेजल में प्राइमरी और सेकेंडरी चेक किया जाएगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, एबल है हम इससे डील करने के लिए या नहीं। देन कॉपिंग स्ट्रेटजी, फिर हम उस स्ट्रेटजी से लड़ने की कोशिश करेंगे, कोप करेंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे उस स्ट्रेटजी को। देन लास्ट में क्या आएगा, आउटकम आएगा। अगर हम वो अच्छे से कर पाए, ठीक है, स्ट्रेस को खत्म कर पाए, तो हम हेल्दी हो जाएंगे, और अगर नहीं कर पाए तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। माई स्क्रीन इज विजिबल, इशू तो नहीं है स्क्रीन को लेके। नो मैम। देन मॉडल्स ऑफ वर्किंग स्ट्रेस, वर्क प्लेस स्ट्रेस, जो स्ट्रेस है वर्क प्लेस पे, जो वर्क प्लेस पे स्ट्रेस है उसको मॉडल्स में डिफाइन किया गया है। फर्स्ट है डिमांड कंट्रोल मॉडल। ये मॉडल क्या सजेस्ट करता है, एक्सपीरियंस स्ट्रेस इज अ फंक्शन ऑफ बोथ डिमांड, जॉब डिमांड एंड जॉब कंट्रोल, ठीक है। स्ट्रेस भी हमारा हाई हो जाता है जब हमारे पास डिमांड क्या हो, हाई। एग्जाम्पल में दिया हुआ है, देखो, जॉब के ऊपर कंट्रोल और जॉब का डिमांड। जॉब की डिमांड हाई है, सबसे लास्ट देखो, जॉब की डिमांड हाई है और जॉब का कंट्रोल, सॉरी, जॉब की डिमांड लो है और कंट्रोल हाई है, तो इसमें लो स्टेन बोला जाए। और दोनों ही वेरी लो है, जॉब भी लो है और कंट्रोल भी लो है, तो पैसिव, ठीक है। कंट्रोल हाई है लेकिन डिमांड जो है वो लो है। देन एक्टिव, जब दोनों ही हाई है, देन हाई स्ट्रेन। सेकंड आ गया एम्प्लॉयज रिवॉर्ड इम्बैलेंस मॉडल। यही हमने अभी बात की थी कि जो एम्प्लॉयज है उनको जो रिवॉर्ड दिए जाते हैं, या किसी को प्रमोशन दे दी, बोनस दे दिया, वो क्या है, इम्बैलेंस है। प्रॉपर पता नहीं है कि इसको इतना ही मिलेगा, इसको यही मिलेगा, ऐसा नहीं। कभी कभी क्या होता है, हायर स्टाफ को एक्स्ट्रा दे दिया जाता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, जो नीचे लेवल के लोग हैं, एम्प्लॉइज हैं, उनके माइंड में क्या आता है, उनके माइंड में आता है कि वो काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं तभी उनको नहीं मिल रहा, उनको ऐसा माइंड में आ जाता है, ठीक है, जबकि ऐसा हो है नहीं। देन वर्क प्लेस पे जो स्ट्रेस है वो कैसे आता है, रोल की वजह से, ठीक है, काम ओवरलोड होने की वजह से,
रिसोर्स प्रॉपर ना मिलने की वजह से, वर्किंग कंडीशन अच्छी ना होने की वजह से। अब आप एक बात समझो, अगर आपको मैं ऐसी जगह पे काम करने भेज जहाँ पे लाइट ही नहीं है, पंखा ही नहीं चल रहा, तो आपको पंखा तो चाहिए, गर्मियों के दिन है मान लो, तो आप काम करना पसंद करोगे या नहीं? नहीं ना। क्या होगा आपके दिमाग में? स्ट्रेस आएगा कि यार मैंने जॉब तो ज्वाइन कर ली है, काम तो करना ही है, लेकिन इस हालत में कैसे करूंगा? तो ये सब क्या है? ये सब एक पार्ट ऑफ स्ट्रेस है। अब कॉन्सिक्वेंस आ गए इंडिविजुअल में और ऑर्गेनाइजेशन में, दोनों अलग अलग बताए हुए हैं कॉन्सिक्वेंस। हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस में डेवलप हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, जब आपको ज्यादा स्ट्रेस होगा तो आपका ब्लड प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। देन फर्स्ट इंडिविजुअल कंपल कॉन्सिक्वेंस आ गए। फर्स्ट साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस, एंजाइटी, डिप्रेशन, लो सेल्फ एस्टीम, ठीक है, स्लीपलेसनेस, फ्रस्ट्रेशन, फैमिली प्रॉब्लम, बर्नआउट, ये सब क्या है? ये फिजिकल, इंडिविजुअल के फिजिकल कॉन्सिक्वेंस है स्ट्रेस से होने वाली चीजें। बिहेव में क्या होगा उसका? वो स्मोकिंग करने लग जाएगा, अल्कोहल पीने लग जाएगा। देन साइकोलॉजिकल क्या होगा? हेडेक रहेगा उसको, ठीक है, मसल्स में पेन रहेगा। ये इंडिविजुअल के सीक्वेंस कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। स्ट्रेस के कारण पता कैसे चलेगा कि स्ट्रेस है? इन सब कारणों से पता चलेगा कि इंसान को क्या है? स्ट्रेस है। देन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा? मोटिवेट नहीं फील करेंगे लोग, परफॉर्मेंस लो होगी, टर्नओवर बढ़ जाएगी, लोग छुट्टियां ज्यादा मारेंगे। अब स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है? सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट। टाइम बनाकर किस टाइम पे कौन सा टास्क होना चाहिए, उस टाइम के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं? अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज, कुछ एक्सरसाइज करके, मेडिटेशंस करके, स्विमिंग करके, राइडिंग करके, वॉकिंग करके, इससे भी हम अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन में क्या आ गई? सोकर। आपको पता है कुछ लोग स्ट्रेस में सो जाते हैं और उठने के बाद उनका स्ट्रेस भी क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ये एक तरह का रिलैक्सेशन टेक्निक। सोशल सपोर्ट नेटवर्क, सोशल सपोर्ट नेटवर्क क्या है? वो नेटवर्क जब हम सोशली कनेक्ट होकर अपनी प्रॉब्लम दूसरे पर्सन के साथ शेयर करते हैं। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है। देन आ गया ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच। ऑर्गेनाइजेशन कैसे स्ट्रेस को कम कर सकता है? ट्रेनिंग देके, ठीक है, जॉब को रीडिजाइन करके, एक ही काम को एक ही पर्सन नहीं करता रहे, हर पर्सन को मौका दिया जाए, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन करके, कुछ पार्टीज अरेंज करके, कुछ मीटिंग्स अरेंज करके, या कुछ सेमिनार्स अरेंज करके लोगों के स्ट्रेस को कम किया जा सकता है। हाँ जी, वेलनेस प्रोग्राम्स निकाल के, ठीक है, लाइक क्विट स्मोकिंग, ठीक है, या फिर ब्लड डोनेशन कैंप, ऐसे कुछ वेलनेस प्रोग्राम करके जिससे स्ट्रेस को कम किया जा सके। हाँ जी, चैप्टर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। इज इट क्लियर टू ऑल? चैप्टर 4 क्लियर है? डन, वेरी गुड, वेरी गुड। किसी को किसी भी पॉइंट पे, किसी भी वर्ड पे कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, वो पूछ सकते हैं। नहीं है डाउट? क्लियर है सारा? ओके, देन नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर 5, वो हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है, मतलब मंडे को स्टार्ट करेंगे। ओके।